पीएम मोदी के खिलाफ कन्हैया कुमार के तीखे शब्द हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए इस दौरान कन्हैया कुमार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ दिन पहले और वहां पर पूरी तरीके से पीएम मोदी सरकार की पोल खोलते नजर आए थे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि कन्हैया कुमार किस हैसियत के साथ पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में युवा नेतृत्व के तौर पर उन्हें देखा जाता है, लेकिन अभी कोई पद नहीं है। बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, बावजूद इसके जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हैं। इस बीच चर्चाएं उनके कई बड़े पदों को लेकर। दरअसल बिहार के कन्हैया कुमार के दिन फिरने वाले हैं। कन्हैया कुमार को तो आप जानते ही होंगे, जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और बेगूसराय से 2019 का सीपीआई की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2021 में उनका सीपीआई से मोहभंग हो गया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस में उनकी ज्वाइनिंग भी राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई थी। पता चल गया था कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग से कन्हैया कुमार चर्चा में आए थे। उसके बाद उनके बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। लोगों की उत्सुकता तब शांत हुई जब कन्हैया को सीपीआई ने बेगूसराय से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। चुनाव में उन्हें खासा वोट मिले, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने मैदान में बाजी मारी थी। कन्हैया को शायद लगा कि देश में वाम दलों का भविष्य अब नहीं है। उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस में पूरी होने की संभावना दिखी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी उनके खास दोस्त बताए जाते हैं। वे कांग्रेस में गए, लेकिन उसके बाद कहीं कोई चर्चा उनके बारे में नहीं हो रही थी। अपनी सभाओं में भारी भीड़ जुटाने का मादा रखने वाले कन्हैया कांग्रेस में जाकर कई गायब से नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कभी कभी जोर दिखते थे, लेकिन जिन लोगों ने उनका भाषण सुना उन्हें उनकी गुमशुदगी खल रही थी। तर्कसंगत बात रखने वाले कन्हैया ने जबरदस्त प्रतिभा दिखाई है। वे सामने बैठे श्रोताओं को आकर्षित कर लेते हैं, भले ही उनकी मानसिकता कन्हैया से मेल नहीं खाती है। जी हाँ, लेकिन अब चर्चा है कि दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल सांगठनिक फेरबदल करने लगे हैं। कोई अपने प्रकोष्ठ को ठीक कर रहा है तो कोई जिला से लेकर प्रदेश इकाई के पद धारकों को बदल रहा है। बिहार में आरजेडी ने अपनी जिला इकाइयों को पहले पुनर्गठन किया था, तो बाद में बीजेपी और कांग्रेस ने भी जिला इकाइयों में फेरबदल किया। जेडीयू ने अपने प्रकोष्ठों का पुनर्गठन किया। कांग्रेस अब अन्य प्रदेशों में सांगठनिक फेरबदल करने लगी है। इसी क्रम में कन्हैया कुमार का नाम चर्चा में उभरा है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3-4 नाम की यहां पर लंबी फेरिस्त थे, जिसमें शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम भी है। लेकिन कन्हैया कुमार को वहां पे से एकदम प्रभावित चेहरा माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह बताएं कि दिल्ली में बिहार यूपी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की जीत के पीछे बिहार यूपी के लोगों की बड़ी भूमिका मानी गई। उसके बाद बीजेपी ने इसकी काट निकाली। गायक अभिनेता से राजनीति तक का सफर तय करने वाले सांसद मनोज तिवारी को बीजेपी ने दिल्ली का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी को इसका फायदा इस रूप में मिला कि बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली। कांग्रेस अब बीजेपी की राह चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए कन्हैया कुमार युवा नेतृत्व दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली से कांग्रेस यहाँ पर गुमशुद हो जा रही है। जिस तरीके से एमसीडी चुनाव हुआ, इससे पहले जो भी चुनाव हुए, कांग्रेस के पास सीट आ ही नहीं रही, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। पहले ये माना जा रहा था कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार से लोकसभा चुनाव में उतारेगी। इसमें 2 दिक्कत दिख रही है। पहली ये कि बेगूसराय से चुनाव लड़ना उनके लिए मुफीद होता। कांग्रेस के महागठबंधन में रहने से बेगूसराय के लिए उनकी संभावना इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि वहां से सीपीआई का दावा कर रही है। बिहार के 2 क्षेत्रों बेगूसराय और मधुबनी सीपीआई के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं। गठबंधन होने के कारण कांग्रेस को दोनों में से कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। आरजेडी उम्मीदवार भी बेगूसराय में दूसरे नंबर पर था, इसलिए वे अपना दावेदारी शायद ही छोड़े। तेजस्वी यादव को कन्हैया वैसे भी पसंद नहीं आते। विपक्षी एकता का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं है, लेकिन अधिकतर विपक्ष शासित राज्यों से मांग उठती रहती है कि जिस सूबे में जो दल मजबूत है वहां उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे में महागठबंधन के 2 ही नेता नीतीश और तेजस्वी की सारी चीजें बिहार में तय करेंगे। खबरें यह भी थी कि राज्यसभा भी जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी कन्हैया कुमार को पुनर्वास कर सकती है। 4 राज्यों में कांग्रेस की अब सरकार हो गई है। बिहार के महागठबंधन ने मदद की तो कन्हैया के बिहार कोटे से ही राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं हो पाया तो किसी भी राज्य से उन्हें राज्यसभा भेजने की कांग्रेस कोशिश करेगी। तब तक उनके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ाने का काम कन्हैया कुमार करेंगे। अब देखते हैं कन्हैया कुमार के लिए क्या कांग्रेस पार्टी अगला फैसला करेगी। आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।